कांग्रेस पार्टी की घटिया राजनीति और उससे भी बढ़कर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बेहद ही निचले स्तर की निहायती राजनीति के किस्से अभी तक आपने बहुत सारे सुने होंगे और देखे होंगे। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको कुछ ऐसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से जो कांड किए गए हैं विद इन द कांग्रेस पार्टी, उनके बारे में मैं आज आपको जब बताऊंगा तो यकीनन तौर पर आपका खून खौल उठेगा और आपको यह लगेगा कि कांग्रेस पार्टी को आखिरकार नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे किसने दिया। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह सब नहीं दिखाई देता जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुलेआम एक के बाद एक तमाम राजनेताओं का जो उन्होंने उनकी बेइज्जती करी है। जब भी सम्मान की बात आती है उनकी सारी की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। आप यकीनन तौर पर आज सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये गांधी परिवार इस देश में किस तरीके की जो सत्ता है उस पर काबिज होना चाहता है और किस तरीके की राजनीति कर रहा है। दरअसल ये सिलसिला शुरू होता है, देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद में एक के बाद एक चीजें जैसे ही निकल करके सामने आई और फिर इतिहास के पन्नों को जैसे जैसे पलटा गया, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से मैं इसलिए नहीं इन्वॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो यकीनन तौर पर राहुल और सोनिया गांधी की राजनीति से अक्सर खफा दिखाई देते हैं और मजबूरी में मौन रहना पड़ता है, जैसे मनमोहन सिंह रहा करते थे। तो इस रिपोर्ट में हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के बाद में जो इन्होंने इसे एक नया राजनीतिक आयाम देने की कोशिश की है उसके बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि सोनिया गांधी का इतिहास खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री को लेकर के जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्हें लेकर के कैसा क्या रहा है और यकीनन तौर पर रिपोर्ट देखने के बाद में आपका भी खून खौल उठेगा। रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पहले हम आज से ही बात कर लेते हैं। मनमोहन सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है भारत सरकार को कि मनमोहन सिंह की जो अंतिम यात्रा निकलेगी और उसके बाद में उन्हें दरअसल केंद्रीय स्थल पर जगह दी जाए, वहां पर उनका समाधि स्थल बनाया जाए जहां पर महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि देखा जाए तो गांधी परिवार के अमूमन सारे लोगों की वहां पर समाधि बनाई गई है। अच्छा, राहुल गांधी और पूरी की पूरी जो सोनिया सेना है वो दरअसल दो लोगों का सम्मान करना जानती है। पहला तो वो या तो वो गांधी परिवार से हो या फिर दूसरा जो गांधी परिवार की कही गई बात को काटने की हिम्मत ना कर सके। तो मनमोहन सिंह इसी तरीके के थे। मनमोहन सिंह ने कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ में जाकर के या फिर जो गांधी परिवार था उसके खिलाफ में जाकर के कुछ भी बोल सकें। मसलन मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद में ये जो पूरी की पूरी पटकथा है कांग्रेस पार्टी की, ये पहले से स्क्रिप्टेड थी क्योंकि इनकी मांग जो थी कि केंद्रीय स्थल पर किया जाए, लेकिन मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो कहां पर किया गया? दिल्ली के निगम बोध घाट पर, और इनकी मांग थी कि किया जाए केंद्रीय स्थल पर, लेकिन नहीं किया गया। और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपने जो राजनीतिक प्यादे दबा करके रखे हुए थे उन्हें बाहर निकाल दिया और कहा जाने लगा कि भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान किया है। अपमान किसने किया है? अभी जब मैं आपके सामने इस वीडियो में तमाम तथ्य पेश करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अपमान कर रहा है और कौन सम्मान कर रहा है। सबसे पहले मैं यहां पर यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह को केंद्रीय स्थल पर उनका समाधि स्थल बनाने की इजाजत नहीं दी गई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जब मृत्यु हुई थी, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह से तो बेहतर नेता थे।
उनका भी केंद्रीय स्थल पर कोई भी समाधि स्थल या फिर स्मृति स्थल नहीं बनाया गया। तो ऐसे में जो यह कहा जा रहा था कि इंटेंशनली मनमोहन सिंह का केंद्रीय स्थल पर जो है समाधि स्थल बनाने की इजाजत नहीं दी गई है, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के मामले में भी यह हुआ था। अब बात कर लेते हैं जो मान सम्मान की कही जा रही है। इस देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। समाधि तो आप छोड़िए, इसी कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फ्यूनरल तक के लिए जगह नहीं दी थी दिल्ली में। उनके परिवार के लोग कहते रह गए कि कम से कम एक वो बड़े नेता हैं, 2 बार के राष्ट्रपति रहे इस देश के, उन्हें दिल्ली में फ्यूनरल के लिए कम से कम जगह दी जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। खैर, कई बार लोगों को ये लगता है कि ये कोइंसिडेंट हो सकता है उस समय राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य हैं वो कुछ और रहे हों। तो मैं आपको एक दूसरा केस भी बताता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु होती है। उसके बाद में उनके परिवार वालों की तरफ से यह मांग की जाती है कि उनका जो फ्यूनरल है वो दिल्ली में हो। सारे काम उन्होंने दिल्ली में किए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमेशा इतिहास याद रखेगा, लिहाजा उन्हें दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। हैदराबाद की उनकी फैमिली थी। सोनिया गांधी की तरफ से, जो गांधी परिवार है, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है कि हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का दिल्ली में फ्यूनरल नहीं होने दे सकते, मना कर दिया जाता है। डेड बॉडी यहां पर रखी रहती है। परिवार वालों से कहा जाता है कि आप आइए और अपनी डेड बॉडी लेकर के जो है जाइए यहां से, लेकिन परिवार वाले इस चीज पर अड़े रहते हैं कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में होना चाहिए। इसके लिए परिवार के लोग मनमोहन सिंह के पास में पहुंचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के थे मनमोहन सिंह, लेकिन इशारों पर किसके चला करते थे? सोनिया गांधी के। और सोनिया गांधी ये पहले ही फरमान जारी कर चुकी थी कि नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को अंतिम जो यात्रा उनकी निकाली जाएगी या फिर उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा वो दिल्ली में नहीं होगा। मनमोहन सिंह ने मना कर दिया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी का फरमान आ चुका है और उनका ही फैसला आखिरी फैसला होता है। बहरहाल हैदराबाद वापस चले गए उनके परिवार के लोग, क्योंकि उनकी जिद थी कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार यहीं पर हो। जब सोनिया गांधी ने और गांधी परिवार ने यह देखा कि नरसिम्हा राव की बॉडी को लेने के लिए उनके परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं, वो जिद पे अड़े हुए हैं कि यहीं पर अंतिम संस्कार हो, तो खुद सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लोग पीवी नरसिम्हा राव की डेड बॉडी को लेकर के एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े, हैदराबाद डिपोर्ट करने के लिए कि उनका अंतिम संस्कार वहीं पर होगा। और परिवार को यहां तक धमकी दी गई कि अगर आपने जोर जबरदस्ती करके अगर पीवी नरसिम्हा राव की अंतिम संस्कार की जिद की कि यहीं पर होगा दिल्ली में, तो फिर उस फ्यूनरल में कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता नहीं जाएगा। आप लोग समझिए। और यही कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के सम्मान की बात कर रही है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे परिवार राजी होता है कि चलो ठीक है आप हैदराबाद उनकी बॉडी को डिपोर्ट कराइए, तो कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी, उनके साथ में मनमोहन सिंह, ये लोग जब डेड बॉडी लेकर के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में यह परंपरा रही थी उस दौर से ही कि जब भी कोई भी राजनेता या फिर कार्यकर्ता उसकी अगर डेथ होती है तो पहले उसे कहीं पर ले जाने से पहले एक बार उसे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में यानी कि कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में लेकर के जाया जाता है। परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली में फ्यूनरल की जगह नहीं मिली तो कम से कम ये दूसरा सम्मान भी जो है कम से कम उन्हें मिलेगा, लेकिन उनके परिवार ने इस सम्मान की भी आस लगा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पीवी नरसिम्हा राव साहब को उस सम्मान के लायक भी नहीं मानती थी। जब एयरपोर्ट लेकर के जा रहे थे तो हेडक्वार्टर में उनको नहीं ले जाया गया,
बाद में परिवार की जिद की गई, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर रखा जाता है और परमिशन का इंतजार किया जाता है कि कब दरवाजे खुलें और उनकी डेड बॉडी को कांग्रेस हेडक्वार्टर में अंदर लेकर के जाया जाए। लंबा वक्त बीत गया, बाहर सड़क पर ऐसे ही पार्थिव शरीर रखा हुआ है और किसी ऐसे वैसे कार्यकर्ता और नेता की यहां पर बात नहीं हो रही है। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, बतौर प्रधानमंत्री उनकी मृत्यु हुई थी। दरवाजे के बाहर उनका पार्थिव शरीर रखा रहता है और तकरीबन 35-40 मिनट के बाद में कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर दरवाजा खोलता है और कहता है कि सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की डेड बॉडी को हम कांग्रेस हेडक्वार्टर में अंदर नहीं ले सकते। आप लोग समझिए, आज यही कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के सम्मान की बात में घटिया राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की लगातार उनके पार्थिव शरीर की इतनी, मुझे लगता है कि इस देश में न तो किसी प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान हुआ था इतिहास में और ना आगे कभी ऐसा होगा, क्योंकि गांधी परिवार जो मंसूबे बना करके बैठा हुआ है कि इनकी सत्ता दोबारा से आएगी, ये लोग सत्ता पर काबिज होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। फिर नरसिम्हा राव की जब डेड बॉडी को नहीं लिया जाता है कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में, फिर मजबूरी में हैदराबाद भेजा जाता है। अब हम जरा यह भी बात कर लेते हैं कि मनमोहन सिंह क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वफादार थे, उनका कितना सम्मान कर दिया है सोनिया सेना ने। यही राहुल गांधी मनमोहन सिंह की सरकार में अधिवेशन को ले जाकर के मंच पर खड़े होकर के फाड़ देते हैं। यही सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के फ्यूनरल में पहुंचे थे, वहां पर कुर्सी पर बैठने के लिए चलते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस समय के एसपीजी के कमांडो आकर के उन्हें उस कुर्सी पर बैठने से मना कर देते हैं और फिर मनमोहन सिंह को बगल वाली चेयर पर बैठना पड़ता है। थोड़ी देर में सोनिया गांधी आती हैं और उस कुर्सी पर बैठ जाती हैं। एक बार नहीं, कई बार बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई हैं, उनका बार बार अपमान किया है, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज भी जब मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जा रहा था तो पता नहीं ऐसा क्या राहुल गांधी देख रहे थे, बार बार उनके चेहरे से जो है हंसी निकल रही थी, बार बार वहां पर लाफ्टर सीन देखे जा रहे थे। पता नहीं राहुल गांधी मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद में खुश हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी थी। तो जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह से लेकर के नरसिम्हा राव तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, इन लोगों को दिल्ली की जमीन पर फ्यूनरल तक के लिए जगह नहीं दे पाई और आज केंद्रीय स्थल और निगम बोधघाट स्थल को लेकर के राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो घिनौना चेहरा है वो पूरी तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।